उसने सफाई कर दी। प्रिंसिपल सर ने कुछ बताया था, क्या बताया? सर जी जब सभी बच्चे हैरान हो गए कि सिर्फ उसे क्यों, उसका अच्छा क्यों, कैसे, तो प्रिंसिपल सर ने बताया कि सफाई के स्वच्छ के जो टीवी नेता लोग बोलते हैं ना, मैं ये ऊंचा बोलो। जो टीवी नेता लोग बोलते हैं ना, मैं रोड बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा और पानी की सुविधा होगी, कुछ भी नहीं होता। सर सब बोलते हैं कि कहीं पे भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, सब सूटी सुपारी कुछ हाँ सब बच्चे कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, हमें पता है खुद घर पे जाकर ज़्यादा मोबाइल चलाते रहते हैं। हाँ, एक बार दोबारा सुनो भाई, सारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। दोबारा बोलो एक बार। सर सब फ्री फायर खेलते रहते हैं, तो मैं उसे जाकर बोलता हूँ फ्री फायर नहीं खेलने, अब मैं खुद जाके खेलूँगा। अब आपको क्या करना है यहाँ से, पक्का? तो कल हमने कहानी आपके साथ शेयर की थी हैप्पीनेस में, स्वच्छता पखवाड़ा, जिसमें एक प्रतियोगिता होने वाली है स्वच्छता के ऊपर। सभी बच्चों को एक हॉल में बुलाया जाता है जहाँ पर उनका कंपटीशन होगा। सभी बच्चे अपनी तैयारी के साथ आए हैं। फिर क्या होता है आगे? यस सर जी सारे बच्चों को बोला जाता है स्लोगन लिखने के लिए, सभी स्लोगन लिख के सारे बच्चे स्लोगन लिखते हैं अपने अपने स्वच्छता के ऊपर। फिर क्या होता है? यस फिर लंच होता है तो टीचर सब लंच करने चले जाते हैं और फिर एक लड़की वहाँ पे रहता है। उससे पहले कुछ होता है। यस पहले हॉल बहुत साफ रहता है, फिर वो सब जो करते हैं स्लोगन लिखते हैं, फिर बाद में गंदा होता है। स्लोग पहले हॉल को साफ रखा जाता है, स्लोगन लिखते टाइम पेंसिल के छिलके वगैरह उधर पड़े जाते हैं। फिर क्या होता है, कोई और बच्चा बताए? यस सर सभी बच्चे चले जाते हैं काम करके, फिर एक लड़की होती है वो सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देती है। सारे बच्चे अपना काम करके चले जाते हैं। कौन सा काम करते हैं बच्चे? स्लोगन लिखने का। तो सारे बच्चे अपने अपने स्लोगन लिखते हैं और जमा कर देते हैं। फिर क्या होता है? यस पीछे, हाँ जी, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। और फिर वो लड़की जो है ना पूरे हॉल का जो है ना, सुनाई नहीं दे रहा बेटा। वो लड़की जो है ना पूरे हॉल में जो कचरा जो फैला रखते हैं ना, वो पूरा कचरा उठा के इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देती है। डस्टबिन में डाल देती है। उससे पहले सारे बच्चे अपना स्लोगन जमा कर जाते हैं और लंच का टाइम है तो सारे बच्चे अपना लंच के लिए बाहर खेलने और खाने के लिए चले जाते हैं। फिर लड़की सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद क्या होता है? यस सर जी उसके बाद उस लड़की को जिसका नाम सुरभि था, उन्हें सारे टीचर देखते हैं कि वो सारे कचरे को उठा के डस्टबिन में डालिए। फिर अगले दिन प्रेयर में, अगले दिन क्या होता है? यस कौन बच्चा बताएगा? अगले दिन क्या होता है? हाँ जी आप। सर अगले दिन जब तैयार हो रहा था उसमें प्रिंसिपल साहब जो थे ना, उसने बोला कि ये जो वो जो पेपर के जो यहाँ पर हॉल में ले गए थे, उसने सबसे फास्ट बोला कि ये जो पूरा जो उठा के डाल देते थे। सुरभि नाम था, तो सुरभि फर्स्ट आई थी। यस फिर क्या हुआ था? एक मिनट और नए बच्चे से पूछेंगे। हाँ जी जी जो अगले दिन प्रेयर में था तो फिर उनका जो प्रिंसिपल था वो बोले कि इस बार स्कूल का एक ही अवार्ड है, वो एक ही बच्चे को मिलेगा। बट फिर जो बच्चे थे कॉम्पिटिशन में गए थे ना, तो वो सोचने लगे कि किसको मिलेगा, कौन फर्स्ट, किसको मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है नॉर्मली इनाम, लेकिन इस इनाम में सिर्फ एक ही इनाम था और वो किसको मिल रहा है? यस किसको मिला? सुरभि क्लास 7th बी वाली को, लड़की को। उसी लड़की को मिला जो सफाई कर रही थी। यस क्यों मिला उसको? वेट एक नए बच्चे से पूछेंगे कोई। हाँ जी यहाँ से बताओ क्यों मिला सुरभि को? क्योंकि सर जी उनने हॉल की वो मतलब कूड़ा था, उन्हें उठा के डस्टबिन में डाला था। डस्टबिन में डाला था, जबकि कंपटीशन तो स्लोगन लिखने का था। फिर लड़की को फर्स्ट क्यों मिला? कौन सा बच्चा बताया? कोई नया बच्चा और? हाँ जी यस। सर जी उसे अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि सब अच्छे स्लोगन लिखने में व्यस्त थे, तो उसने सारा जब वो लंच करने गया ना तो सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया था, उसी वजह से उसका अवार्ड मिला। क्योंकि कंपटीशन था स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता पखवाड़े में सिर्फ स्लोगन लिखना ही एक मात्र काम नहीं होता है। हाँ जी क्यों मिला उस लड़की को? उसने सफाई कर दी। प्रिंसिपल सर ने कुछ बताया था, क्या बताया? सर जी जब सभी बच्चे हैरान हो गए कि सिर्फ उसे क्यों, उसका अच्छा क्यों, कैसे, तो प्रिंसिपल सर ने बताया कि सफाई के स्वच्छ के द्वारा स्वच्छता आचरण में सभी के होना चाहिए, जो किसी के अंदर नहीं था, मगर क्या कहते हैं विचार में तो दिख रहा था मगर था नहीं। और ये लड़की सुरभि के आचरण में स्वच्छता था, इसलिए उसने सारे बिल्कुल जैसे रिहाल ने आपको काफी कुछ क्लियर कर दिया। स्वच्छता पखवाड़ा, बाकी बच्चे कंपटीशन में तो थे, सबने अच्छे स्लोगन लिखे थे। एक बात हम मिस कर रहे हैं बीच में, सुरभि का स्लोगन इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसे इनाम मिला और उसी को इनाम मिला। क्योंकि सिर्फ विचारों में ही स्वच्छता नहीं होनी चाहिए, हमारे आचरण में भी स्वच्छता होनी चाहिए। और इस तरह से आपने देखा कि भले ही सुरभि से अच्छे भी स्लोगन रहे हों, लेकिन इनाम किसको मिला था? सुरभि को मिला। सुरभि को इनाम मिलने का कारण क्या था?
उसके आचरण में सोचना। यस, उसके आचरण में स्वच्छता थी, ना कि सिर्फ विचारों में। तो कहानी आपको पूरी समझ में आ गई है। इस कहानी से संबंधित एक सवाल है, आप कौन कौन सी बातें, ध्यान से सुने, आप कौन कौन सी बातें अपने आसपास के लोगों को कहते हुए तो सुनते हैं, लेकिन उन्हें उनकी आचरण में नहीं दिखाई देते। कहते तो हैं वो कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनके खुद के आचरण में ऐसा हमें दिखता नहीं है। हाँ जी, बताइए, आपने कहाँ किसको देखा ऐसे? यस, जो टीवी में जो नेता लोग बोलते हैं ना, मैं ये ऊंचा बोलो। जो टीवी में नेता लोग बोलते हैं ना, मैं रोड बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा और पानी की सुविधा होगी, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा हमें देखने को मिलता है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये कर देंगे, लेकिन धरातल पे मिलता नहीं है। आप बताइए। सर, यहाँ पे लोग मतलब जो कहते हैं ना कि गाली नहीं देनी चाहिए, ये खुद देते हैं फिर भी कहते हैं गाली नहीं देनी चाहिए। बच्चे बोलते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी देते हैं। लेकिन अपनी क्लास काफ़ी हद तक धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे होंगे। यस। और सर जी, यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं लड़ाई और गाली मत दो और करोगे लड़ाई भी मत। तो जब हम लोग उन्हें बार बार खुद ही देखते हैं लड़ते हुए, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम लोगों को ये बोलते हैं और खुद ही लड़ते हैं और गाली देते हैं। तो ध्यान रखे हुए, जैसे रिहाल बता रहा है कि अगर हम जो कहते हैं वो करें पहले, क्योंकि हमें विचारों में हमारे अच्छे होने चाहिए, वो आचरण भी हमारा वैसा ही होना बहुत ज़रूरी है। यस, कुछ और देखा हो आपने आसपास गली मोहल्ले में या कहीं दूर अपने घर पे देखा हो? यस सर, सब बोलते हैं कि कहीं पे भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, सब सूटी सुपारी कुछ भी खाते हैं तो वहीं पे फेंक देते हैं। बिल्कुल, हमें देखा है कि भाई कूड़ा धरती ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में। बट कूड़ा कूड़ेदान में नहीं होता। हमारी क्लास तो काफ़ी साफ है। एक बार क्लास के लिए क्लैपिंग कर दे एक बार। तो हमारी क्लास काफ़ी साफ है। हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास काफ़ी हद तक आचरण में भी है, विचारों में भी है। और कौन सी बातें आपको ऐसी दिखती हैं? कोई और नया बच्चा बताए। हाँ जी, आपने क्या देखा? जो लोग बोलते हैं लेकिन उनके खुद के आचरण में ऐसा नहीं होता। ऊंचा बोलो। सर, वो जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो सबको बोलते हैं कि हेलमेट पहन के जाना चाहिए, पर वो खुद ही नहीं पहनते। हेलमेट पहन के जाना चाहिए, लेकिन पहन खुद नहीं रहे। नहीं, जो दूसरों को बोल रहे हैं उन्होंने पहना तो होगा शायद। नो सर, कोई ऐसा नहीं होता। कोई ऐसे होते हैं। यस, पीछे। हाँ जी, आपने क्या देखा? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। सर जी, जो चीज़ कहते हैं ना, कहते हैं क्या कि स्कूल टाइम पे आना चाहिए, और वही बच्चा स्कूल टाइम पे नहीं आता है। स्कूल टाइम पे आना चाहिए, लेकिन टाइम पे आते नहीं हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो कह रहे हैं उसे करें आप। हाँ, ये आपके लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, स्टेट के लिए अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। कुछ और, कुछ नई चीज़? यह सब नए बच्चे से बात। हाँ जी, आप बताओ, आपका नंबर आएगा उसके बाद। हाँ जी। जो बच्चे बोलते हैं ना, मैं डिसिप्लिन में हूँ, वही डिसिप्लिन में नहीं होता। डिसिप्लिन में हूँ लेकिन डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। और जो बच्चे बोलते नहीं ना, वही होता है डिसिप्लिन। जो बच्चे बोलते नहीं हैं, जो आंसर देते हैं वो चुपचाप रहते हैं। चुपचाप रहते हैं। तो भाई जो बोल रहे हैं वो करें भी आप जरूर। हाँ जी। हाँ जी, जो बच्चे बोलते हैं कि पूरी, सिर्फ बच्चे ही ना, आप अगल बगल में भी आप अपनी बातों को ले जा सकते हो। बोलते हैं कि पूरी यूनिफॉर्म में आओ, पर वो खुद नहीं आते। नहीं, हमारी क्लास तो यूनिफॉर्म में है। देखो, लगभग काफ़ी हद तक देखो यूनिफॉर्म में है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं वो जैकेट पहने हो एक्स्ट्रा, बट यूनिफॉर्म में अपनी क्लास काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म में है। हाँ जी, दोबारा बोलो। हाँ, सब बच्चे कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। हमें पता है कि खुद घर पे जाकर ज़्यादा मोबाइल चलाते रहते हैं। बिल्कुल पहले अप्लाई करें आप। मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। हम जानते भी हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए। उसे व्यवहार में भी लाएं। और जैसे हम तालियां बजा रहे हैं ना, तो तालियां बजाना हमारे आचरण में नहीं है, वो हमारे विचार में है। उसे आचरण में भी लेके आएँ। कोई अच्छी बातें बताएं, उसे फॉलो भी करें। हाँ जी। सर जी, आप कहते हो सब लोग शांत रहा करो। जब भी कोई टीचर आते हैं, आधे सब लोग कहते हैं यस सर, बट वो खुद शांत नहीं रहते। नहीं, मैं शांत नहीं रहता हूँ। बच्चे आपकी बात नहीं मानते। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि शांत रहो और मैं ही शांत ना रहूँ, ऐसी बात आपको बतानी है। तो मैं तो शांत रहता हूँ ना। कहीं ऐसा हो कि मैं आपको बोलता शांत ना रहो और मैं ही शोर मचा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। चलिए, इतना ऐसा नहीं है मतलब। हाँ जी। और सर जी, मेरे मामा जी कहते हैं गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, और वही गाड़ी तेज चलाते रहते हैं बार। अच्छा, मामा को बोलना कभी। मामा आप सबको बताते हो और खुद फॉलो नहीं करते हो। हाँ जी। हाँ जी, राहुल। पुलिस वाले को जनता का सेवा करना चाहिए, बट पुलिस वाले खुद और मुसीबत में डाल देते हैं और जनता से रिश्वत लेते हैं। जनता से रिश्वत लेते हैं। और पुलिस वाले बोलते क्या है? बोलते क्या है कि मतलब कि सरकार के सामने बोलते हैं हम इनका सेवा करेंगे, ऐसे वैसे। हाँ, प्रॉमिस करते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन अक्सर हमने देखा पुलिस वाले ही करप्ट हो जाते हैं। बट सारे नहीं हैं, कुछ कह सकते हैं आप।
उन पुलिस वालों को समझ जाना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं उसे करना भी हमें चाहिए। और कोई नई बात आपके पास? हाँ जी। ये पड़ोसन है वो आंटी है। आंटी क्या करती है, बाहर झाड़ू अपने घर का झाड़ू लगा के बाहर कूड़ा फेंक देती है। एक दिन उन्हें कल गुस्सा आया, कल बोलती है मैं तो पूरे बिल्डिंग की सफाई करूंगी, फिर बताती हूँ कौन गंद मचाता है। फिर बोला आंटी आप तो अपना कूड़ा तो भाई रख देते हो। तो आंटी को तुरंत ही जवाब मिल गया, मतलब आंटी बोल तो रही हैं लेकिन वो कर नहीं रही है। हाँ जी, ऐसा आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और कुछ नया किसी के पास कुछ यूनिक सा है? हाँ जी। सर लोग तो कहते हैं कि धर्मों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मगर वो खुद करते हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। नहीं, ऐसा बहुत कम करते हैं लोग, कम करते हैं एक्चुअली, लोग कम करते हैं, लोगों से करवा दिया जाता है, ये हमने देखा है। आम आदमी जो है हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं करना चाहता। आप करना चाहते हो? मैं करता हूँ क्या? हमारी क्लास में लगभग हिंदू मुस्लिम या धर्म जाति धर्म नहीं करते हैं, ये करवा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वैसे लोग जो कहते हैं वो करते भी हैं। सर जी, हमारे पड़ोस में एक भैया है, वो भी मुस्लिम ही है। वो हम लोगों को कहते हैं कि गरीबों को मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। मगर मैं उन्हें कई बार देखता हूँ, जब भी कोई गरीब आता है उन पर चिल्लाते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका कि हाथ पैर सही है, काम क्यों नहीं करते। अच्छा, नहीं ये बात तो सही है उनकी, मगर वो बोलते चिल्लाना नहीं चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, मगर वो खुद ही चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाते हैं। देखो ये बात उन्होंने सही करी है कि हाथ पैर सलामत है तो मैं भीख क्यों मांगना, मेहनत कर सकते हैं, बट चिल्ला के नहीं, अगर प्यार से बोल सकते हैं। चलिए अगले दिन भैया को बोलना कि भैया आप बहुत अच्छी बात बताते हो, बट चिल्ला के नहीं, प्यार से है? अगला सवाल है, कुछ ऐसी बातें बताइए जो आप दूसरों को करने के लिए कहते हैं लेकिन आप खुद नहीं करते या खुद कर पाते ही नहीं हैं। आप कहते हो दूसरों को और कर नहीं पाते हो। अपनी बतानी है अब कि मैं ऐसा कहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। साथ में ये भी बोलें कि सर मैं आज से करूँगा लेकिन। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मैं बोलता हूँ सबको कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे से हो जाती है। अब क्या करना है आपको? अब से लड़ाई करना है। पक्का ना? देखो पक्का वर्ड आप जरूर अपने आप से बोले, जो आप बोलोगे है ना, ये अपने आप से प्रॉमिस करोगे आप साथ में। यस सर जी, मैं अपने घर में सबको बोलता हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना चाहिए, मगर मैं खुद ही कभी कभी 1-1.5 घंटा देखने लगता हूँ। देखो कभी कभी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अलग बात है, अलग से अपने आप देखने लगता हूँ, स्टडी नहीं करता हूँ कभी। नहीं तो फिर आपने अपने आप को प्रॉमिस करना है कि आज से आपको ऐसा नहीं करना है। यस सर मैं घर में बोलता हूँ कि पढ़ लिया करो घर में, पर मैं खुद नहीं पढ़ता। खुद नहीं पढ़ते हो आप और दूसरों को बोलते पढ़ लो। हाँ जी, सर मैं लोगों को बोलता हूँ सुबह जल्दी उठ जाया करो, पर मैं जल्दी नहीं उठ पाता। खुद ही नहीं उठाते हो। चलिए आप उठना है आपने। और मिन्नतुल्लाह बताओ भाई, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप क्या बोलते हो दूसरों को जो खुद नहीं कर पाते हो? ऊंचा बोलो। सर मैं सबको बोलता चुप हो जाने के लिए, पर मैं कुछ नहीं कर पाता। सबको चुप हो जाने के लिए कहते हैं लेकिन खुद नहीं हो पाते हैं। हाँ जी बैठो। रिजू आप? यस सर, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि डेली लंच लाने के लिए, लेकिन मैं खुद ही नहीं लाता। तो आप जो है अब लाना है आपको। यस ऊंचा बोलना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। मैं सबको बोलता था कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए और मैं तो अभी भी फैला दिया तो कूड़ेदान में डालने का मन नहीं कर रहा? कर रहा है मन? अभी भी डाल नहीं रहे हो? कूड़ेदान में डाल के आ जाओ। अच्छा मैं कहता हूँ कि ऊंचा बोलो, मैं ऊंचा बोलता हूँ। ऐसा आपको करना है, जो आप बोलते हो वो पहले सबसे पहले करें। यस मैं बोलता हूँ अपने घर में तो बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मैं खुद ही खा लेता हूँ। बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अब से आप अपने आप से प्रॉमिस भी करेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो करेंगे सबसे पहले। इरशाद, अभी इरशाद का नंबर आया। सर हम जहाँ पर एक रूम है उसमें हम 2-3 भाई जब हम तक होते हैं, तो हम 2-3 भाई सामने उसको बोलते हैं कि सुबह 5 बजे जागने के बाद सुबह की हवा लगाने चलते हैं पहाड़ी घूमने मर्जिन करके, मगर हम वो काम नहीं कर पाते हैं, वो सब तो उठ जाते हैं। अच्छा सबको बोलता वो उठ जाते हैं, खुश हो जाता है, ये सही है। सबको उठा दिया, खुश हो गया, तो अब खुद भी उठना उनके साथ। हाँ जी अर्श बताओ, आप पीछे चुपचाप बैठे हो, ऊंचा बोलो। सर मैं सबको बोलता हूँ कि तो गाली मत दो, लड़ाई मत दो, पर सर कभी कभी मैं भी इस्तेमाल किसी को बोल देता हूँ, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं, गंदी बात नहीं बोलनी। थोड़ा बहुत जो भी गंदी बात बोलता हूँ वो भी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हैबिट आपने। यस खड़ा हो जाओ, बताओ आप भी बताओ अपनी बात। बताइए क्या आप बोलते हैं जो करते नहीं हो? अरे उसने अपनी बात बताई है, आप अपनी बताओ। हैं तो आपकी हैबिट है, उसकी हैबिट अलग है, वो आपकी कैसे बात बता गया? आपकी दिल की बात जानता है? हैं? साथ ही है। यस सर मैं दूसरे बोलता हूँ लेके आने के
दूसरों को बुक लाने के लिए कहते हैं लेकिन खुद नहीं लाते हैं, लानी है अब। यस आप सर मैं कहता हूँ कि क्लास में सजाने के लिए मैं खुद नहीं करता। क्लास में सजाने के लिए कहते हो, सजाते नहीं हो, सजाने हैं आपने। यस सर जी मैं अपने दोस्त से कहता हूँ पैसे ले आया कर, पर मैं खुद ही नहीं लाता। गलत बोलते हो आप, पैसे क्यों लाने दोस्तों? सर जी क्योंकि हम लोग बाहर कचौड़ी खाते हैं ना। तो अब आपको दोस्त को भी नहीं बोलना, पता लगे दोस्त पता नहीं कहाँ से कैसे करके अरेंज कर रहा हो, तो आप खुद भी नहीं ला रहे हो, कोई बात नहीं, दोस्तों को भी ज़बरदस्ती मत बोलो, है ना। आप ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें पता लगे दोस्त ज़बरदस्ती कहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहा हो। यस सर मैं सबको बोल दूँगा स्नैक भी नहीं लाना चाहिए, पर मैं खुद ही नहीं लाता। स्नैक ब्रेक लेकर के आना चाहिए, पर मैं खुद ही नहीं। आप खुद नहीं लाते हो, तो कल से मेरे ख्याल से स्नैक ब्रेक लगभग सारे बच्चे लेके आएंगे। कोई भी फ्री फायर खेलता रहता है तो मैं कहता हूँ फ्री फायर नहीं खेलने, मैं खुद जाके करता हूँ। हाँ एक बार दोबारा सुनो भाई, सारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, दोबारा बोलो एक बार। सर सब फ्री फायर खेलते रहते हैं तो मैं उसे जाके बोलता हूँ कि फ्री फायर नहीं खेलने, अब मैं खुद जाके खेलने। तो अब आपको क्या करना है आज से, पक्का? मैं एक हफ्ते बाद पूछूंगा आपसे, चेंजिंग आपके अंदर आना चाहिए। चलिए अच्छा लगा मुझे। हाँ जी मकसूद, ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए बोलते हो लेकिन करते नहीं हो, लेकिन आज सुमित ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर मांग के लाया मैं से, अच्छा लगा मुझे। यस सर जी मैं दूसरों को बोलता हूँ कि अपना काम कंप्लीट करके रखा था, तो मैं कोई अपना काम कंप्लीट करके नहीं रखता। आपका काम कंप्लीट नहीं है। चलिए भाई काफ़ी सारी वो बातें हैं जो आप, अच्छा एक और है, हाँ जी बताइए। सर मैं मम्मी को बोलता हूँ जो पानी वाली लेने के लिए मैं खुद ही भरता। कहाँ भरना पानी? पानी मतलब बोतल में जो भी होता है उसमें भरने के लिए आप खुद नहीं भरते हो पानी, तो अब भरना है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। जो आदतें हमारी हैं नहीं, हम दूसरों को करने के लिए कहते हैं, कोशिश करें उन आदतों को सबसे पहले खुद अप्लाई करने की, तो हफ्ते महीने में रिजल्ट आपको मिलेगा और आप काफ़ी अच्छे होते हुए नज़र खुद को दिखने लग जाएंगे। आपके आसपास ऐसे कौन से काम हैं जिनकी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं करते? ऐसा क्यों? आप जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन हम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते वो भी बताना है। और ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हो बट करते नहीं हो? रिहाल सबसे पहले हाथ खड़ा होता है रिहाल का। मैं चाहूँगा सबसे पहले हम सैफ से पूछें। हाँ जी बताओ। सर मतलब मेरी ऊँचा बोलो। सर मेरी मम्मी कहती है ना घर पे मतलब जो डिब्बा है सब पानी भरना होता है, तो मैं पानी मतलब कहती है कि पानी भर देती, मैं भरता ही हूँ, क्योंकि उसमें मतलब पाइप लगाना होता है, फिर उसमें रखना, फिर साफ करना होता है डिब्बा हुआ, इसलिए मैं भरता ही हूँ। नहीं करते हैं आप? हाँ जी सुमित से पूछेंगे पहले, बताओ ऐसा कौन सा काम है जो आप कर तो सकते हो लेकिन करते नहीं हो? जोर से बोलो। स्कूल की बेंच सफा करते हो? करा तो है, साफ है। हाँ जी वेट हाँ सर स्कूल का जो ये सजाने वाला बोर्ड है ना, तो हम लोग सजा सकते हैं पर हम लोग सजाते नहीं। सजाते नहीं है। कुछ एहसास हो रहा है कि सजाना चाहिए? चलिए अच्छा लग रहा मुझे, आपको एहसास होना चाहिए। हाँ जी मेरे मम्मी बोलते हैं जो खाना वाना लेने के लिए मुझे आता है खाना बनाना, लेकिन मैं खाना नहीं बनाता। बनाना क्यों नहीं बनाते आप? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता खाना बनाना। अच्छा नहीं लगता हमें खाना बनाना। यस पीछे। हाँ जी आप बताओ। आवाज़ नहीं आ रही, ऊँचा बोलो। आवाज़ नहीं आ रही बेटा, ऊँचा बोलो। सर जी मैं मोबाइल कम देख सकता हूँ, फिर भी मैं मोबाइल कम देखता नहीं, मैं बहुत देखता हूँ। क्यों नहीं देखते आप मोबाइल कम? क्योंकि हम लोगों को आदत लगी रहती है कि जब देखो तब मोबाइल देखते रहेंगे, इसलिए हम लोगों के घर वाले हम लोगों पे चिल्लाते भी रहते हैं। चिल्लाते भी रहते हैं। एक्चुअली मोबाइल ऐसी चीज़ है, वो घुसे तो घुसते जाएंगे। अब शायद इसलिए होता है कि अब उसे बाहर नहीं निकल पाते। रात में सो भी नहीं पाते। हाँ जी पीछे वो बात कर रहा है शायद, किससे आप कुछ बता रहे हो उसे, हमें बताओ। हाँ जी हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब बताओ बेटा, अब नंबर है आपका, बताओ। अब आप सबको बताओ बेटा, हमें